कांग्रेस के युवराज गांधी जी के सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने जो है मिशन पंजाब अपने हाथ में ले लिया है। अगले साल पंजाब के चुनाव है और इस बात की बड़ी प्रबल संभावना है कि पंजाब जो है कांग्रेस पंजाब को पुनः जीत जाएगी, क्योंकि पंजाब में जो है कांग्रेस का बड़ा होल्ड है। और पहले अकालियों का हुआ करता, तो पहले अकाली और बीजेपी मिलकर के लड़ते थे और एक तरफ कांग्रेस हुआ करती थी और अक्सर कभी कभार जो है अकाली और बीजेपी गठबंधन को सत्ता मिल जाती, लेकिन ज्यादातर जो है कांग्रेस ही सत्ता में रहती थी। और इस बात की बहुत प्रबल संभावना थी कि इस बार जो है पंजाब कांग्रेस जीत जाएगी। क्यों? क्योंकि इस समय पंजाब में जो है उसकी सरकार है केजरीवाल की, और केजरीवाल जो है पूरे देश में बुरी तरह एक्सपोज हो चुका है। दिल्ली में जिस तरह उसकी दुर्गति हुई और जिस तरह वो देश में जगह जगह जा रहा है, लेकिन हर जगह उसकी यही हालत हो रही। हालत ये है केजरीवाल की कि कोई वार्ड का चुनाव जीत गया तो कहते मैं इस यहाँ मेरी सरकार बन गई है, ये स्थिति आ गई है। और उस पर कोड में खास क्या है कि इन्होंने जो है, जो इनका मुख्यमंत्री है भगवंत सिंह मान, उसने वहां पर गुरुओं के खिलाफ वो किया, अपमानजनक बातें करी सिख धर्म के खिलाफ, और जिससे जो है अकाल तख्त ने उसको अपने यहाँ कॉल किया और उसको जो है वो भी निकाल दिया, सिख पंथ से निकाल भी दिया। कोई किसी गुरुद्वारे में उसको जाने नहीं दिया जा रहा है, ये उन्होंने पहले कर दिया। और इसी बीच जो है ये उन्होंने अकाल तख्त ने सबको बुलाया, जितने भी कांग्रेस आम आदमी पार्टी के एमपी और एमएलए और वो है मंत्री सबको अपने आप तलब किया और अपनी नाराजगी जाहिर करी। तो इस बात की बहुत संभावना थी कि कांग्रेस को एक पांचवी सरकार मिल जाएगी। 4 सरकारें ऑलरेडी है, 5वीं मिल जाएगी। और 5 माने देखिए एक संयोग और भी है, 5 माने 5 में पंजाब के आगे पंच और 5वीं में भी 5 है, दोनों में एक कॉमन से बात है कि 5वीं सरकार है। लेकिन राहुल गांधी के होते हुए कांग्रेस अगर कहीं पनपती है तो यह संभव नहीं है। और ये गांधी जी का बिल्कुल वो है, राहुल गांधी गांधी जी का परम भक्त है, इसलिए उसने अपने नाम के आगे गांधी लगाया हुआ है। भले ही उनके पिता पारसी थे और उनकी माता वो है क्रिश्चियन है, लेकिन वो गांधी लेकर के चल रहे क्योंकि गांधी जी के परम भक्त हैं। खैर, कांग्रेस के पास वर्तमान में 4 सरकार है। केरल की सरकार जबरदस्ती आई क्योंकि वहां पर 2 ही वो है, एलडीएफ एंड यूडीएफ, 2 ही गठबंधन है तगड़े। बीजेपी का वहां पर कोई अस्तित्व नहीं है, बड़ा छुटपुट कहीं म्यूनिसिपैलिटी में जीत गए, महानगर पालिका में जीत गए, एक आध एमपी है, एक आध एमएलए जीत गए, इसके अलावा कोई बहुत ज्यादा नहीं है। तो वहां एक परंपरा थी कि एक बार एलडीएफ एक बार यूडीएफ दोनों आते रहते थे। लेकिन राहुल गांधी का जैसे पदार्पण हुआ तो एलडीएफ लगातार 2 बार आई, तो इस बार स्वाभाविक रूप से था कि आना ही था, यूडीएफ ने यानी कांग्रेस ने आना ही था। और फिर उसमें मुस्लिम लीग का भी बड़ा हाथ था, सारी चीजें थी, कई बहुत सी ऐसे फैक्टर थे। और इस समय जो देश में स्थिति है कांग्रेस की, हर जगह बुरी स्थिति है। कर्नाटक जो इनके पास है वहां भी जो है 2 धड़े स्पष्ट है। इसका जो वर्तमान में मुख्यमंत्री और पुराने वाले मतलब डीके शिव कुमार और सिद्धरामैया जो पुराने मुख्यमंत्री थे और एक दूसरे को काटने पर लगे हुए हैं। इसमें जरूर है तेलंगाना में उसका एक छत्र राज है, जो तेलंगाना का जो मुख्यमंत्री है उनका रेवंत रेड्डी का, उनका एक छत्र राज है। और हिमाचल को जानते हैं कि हिमाचल में कहीं कुछ वो नहीं चल रहा। क्यों नहीं चल रहा? वहां भी शायद अगले साल चुनाव है और वहां निश्चित है कि वहां से कांग्रेस ने जाने कोई कितना ही जोर लगा दे, क्योंकि वहां की परंपरा ये है और एक बार कांग्रेस वहां से चले गई आप निश्चित माने दोबारा नहीं आएगी। तो खैर मैं पंजाब की बात कर रहा था। तो ये जो अभी जब इन्होंने अपना संगठनात्मक वो किया जो है घोषित किया, तो अध्यक्ष जगह जो है अमरिंदर सिंह राजा, ये पहले वो अध्यक्ष थे। और जो एलओपी बनाया उसमें जो है एलओपी माने वहां का जो है वो है प्रताप सिंह बाजवा। और जो चरणजीत सिंह चन्नी है उनको जो है कैंपेन कमेटी का हेड बनाया। तो कैंपेन कमेटी माने चल भाई ठीक है, तुम्हें जो तुम कर सकते हो वो आप कर लो। लेकिन चरणजीत सिंह चन्नी क्योंकि पिछली बार मुख्यमंत्री रहे तो उनकी इच्छा थी कि इस बार भी मुझे मुख्यमंत्री का कैंडिडेट बनाया जाए, यानी मुझे प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए। क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष ही आमतौर पर यह माना जाता है कि जिसके नेतृत्व में चुनाव होगा वो आगे करेगा। लेकिन वो नहीं हुआ, तो वो बड़ा नाराज है। उसने अपने समर्थकों की अलग मीटिंग कर रहा है जितने उसके समर्थक हैं। हालांकि यही इस चन्नी को भी ऐसी परिस्थिति में लाया गया था पिछली बार। कैप्टन अमरिंदर सिंह और
जब सिद्धू का झगड़ा हो रहा था तो एक तीसरे कैंडिडेट के रूप में इसको चन्नी को लाया। दोनों दो सीट से लड़ा, दोनों जगह से हार गया, जिसकी लुटी हटवा दी। लेकिन ये स्थिति क्यों आई? क्योंकि राहुल गांधी ने हिंदू समाज को तोड़ने के लिए, बीजेपी को तोड़ने के लिए, दलित आजकल जातिगत कार्ड जो चल रहा था, उसी जातिगत कार्ड में दलित के रूप में इसको लाया गया था चरणजीत सिंह चन्नी को। वो भले ही हार गए और उनके मन में यह कि भाई मैं दलित नेता हूं। इस बीच एक डेवलपमेंट और हुआ। इनके एक एमपी है सुखविंदर सिंह रणधावा, वह बीजेपी के चाणक्य और गृह मंत्री अमित शाह से मिले। और अमित शाह से मिलने का मतलब यह है कि जो है लाइव वायर पर हाथ लगाना। इससे सारे झंझना गए, पूरी कांग्रेस झंझना गई, भाई ये क्या हो रहा है, ये क्यों जा रहा है। हालांकि जो है रणजीत जो रंधावा है, उन्होंने कहा कि भाई मैं पंजाब का हूं, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बारे में बात करने के लिए अमित शाह पे गया था। तो बात सिर्फ इतनी नहीं है, बात सिर्फ इतनी है कि ये जो है पंजाब खोने जा रहे हैं, पंजाब में चुनाव होगा। और जबकि ये हम लोग भी चाहते हैं कि केजरीवाल चले जाए और कोई बात नहीं, कांग्रेस ही यहां आ जाए, क्योंकि बीजेपी की चांसेस नहीं है। लेकिन अगर टकराव हुआ, ये भी बहुत संभव है कि बीजेपी जो है चुनाव जीत सकती है, बीजेपी की सरकार वहां बन सकती है, या वो हंग असेंबली बन सकती है। तब बड़ी और दिक्कतें होगी। तो ये जो है, ये आपके जो नेता है कांग्रेस के, जो युवराज है, वो अपने मिशन पे लगे और 1-2 साल में 29 से पहले गांधी जी का सपना पूरा हो जाएगा। धन्यवाद।